दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबरें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपूर्ण हुई है। इस प्रकार से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जिसकी डेट शादी की है वे शादी कैसे करें। तो आपको जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी होगी। यदि आपका जिला ग्रीन जोन में है तो जिला प्रशासन ही आपको परमिशन दे सकते हैं और जिला प्रशासन के नियमानुसार आप शादी कर सकते हैं। उसमें नियमित लोग, कुछ लोग ही जा सकते हैं। इस प्रकार से यह जो शादी हुई है कलेक्टर साहब के परमिशन के बाद ही हुई है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ है। मैंने आपको इस शादी के सीज़न में कोरोना संकट के दौरान हुई शादी का थोड़ा सा क्लिपिंग दिखाने की कोशिश की है ताकि आप भी इस प्रकार शादी परमिशन के बाद कर सकें। लॉकडाउन में किसान कर्ज माफ़ी का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। मोदी जी को पत्र लिखा गया है किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के। जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। लॉकडाउन में किसानों ने कर्ज माफ़ी के विरोध प्रदर्शन को अपनाया है। कोरोना वायरस के चलते देश में 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। मार्च के बाद यह तीसरी बार है कि जब लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रखी है। देश के पालनहार किसानों को भी इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण उनकी उपज नहीं बिक पा रही है और जो बिक भी रही है तो उसका समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी फरवरी और मार्च में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी मात्रा में फसल क्षति हुई थी। हालांकि सरकार किसानों को ऐसी स्थिति से निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके विपरीत लॉकडाउन में किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कई तरह की मांग उठने लगी है और यह मांग जायज़ है। किसान संगठन अपने हक के लिए ज़मीनी स्तर पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में किसानों और किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया है। अब किसान और किसान संगठन ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात या मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने 29 अप्रैल को कर्ज माफ़ी के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि इन लॉकडाउन में किसानों ने पूरे देश को पाला है और इस स्थिति में किसानों की व्यवस्था को समझे सरकार और किसानों का कर्ज माफ़ करे सरकार। इस पत्र का उत्तर जब 4 मई तक नहीं आया था तो किसान संगठन ने इस मुद्दे को ऑफलाइन उठाने की योजना बनाई। ऑफलाइन का मतलब या तो पत्र लिखकर अपनी बात राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार तक पहुंचाए। ऑनलाइन का मतलब होता है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से किसान कर्ज माफ़ी के लिए किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर किसान कांग्रेस ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि आप सबसे अपील है कि किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करें। फसलों का लागत के हिसाब से भाव नहीं मिल पा रहा है, फसलों के नुकसान की कागजी भरनी पड़ रही है। किसान की दोगुनी आमदनी जुमले धन्ना सेठों के लाखों करोड़ माफ़ हो गए, लेकिन किसानों की ज़मीन कुर्की हो रही है। अभी और नहीं तो कब, जल्द से जल्द किसान कर्ज माफ़ी करें। तो इस प्रकार से मोदी जी को पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफ़ी करें और इस कर्ज माफ़ी में कांग्रेस भी किसानों का ऑफलाइन तरीके से साथ दे रही है। वहीं पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी का बीड़ा उठाया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। इसी तारतम्य में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसान कर्ज माफ़ी यदि आपने नहीं की तो हम किसानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना को बंद करने पर भाजपा की प्रदेश सरकार को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी एक जारी बयान में कहा था कि इस योजना को यदि आपने बंद किया तो हम आपके सामने हल्ला बोल करेंगे। कृषि मंत्री ने उन किसानों जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है लेकिन अभी तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप सरकार का साथ दें। बीजेपी का कहना है कि जब आपने किसान कर्ज माफ़ी के लिए किसानों को प्रमाण पत्र दिए हैं तो उनका भी अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, तो वे कर्ज माफ़ करें। पटेल ने कहा कि हम इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछली सरकार द्वारा किसानों से खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन और भंडारण के अलावा भारी वित्तीय अनियमितता पाई है और इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है।
और वह जल्द ही पूरा होगा। उसके बाद सीएम शिवराज किसान कर्ज माफ़ी की समीक्षा के दौरान कुछ ऐसा करेंगे कि किसान कर्ज माफ़ी हो सके। तो इस प्रकार से जानकारी थी। किसान कर्ज माफ़ी का विरोध प्रदर्शन अब ऑफलाइन तथा ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसानों से संबंधित अन्य जानकारी आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है www.kisankabar.in।